Hello students, good morning to all of you. Today I am going to discuss about learner-centered instruction. Learner-centered instruction is a teaching method that focuses on students engaging in hard work, reflecting on their learning process and learning independently or collaboratively. It refers to the methods of teaching that shift the focus of instruction from the teacher to the student. यहाँ लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन है? स्टूडेंट है। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु टीचर से शिफ्ट होके विद्यार्थी पे आ जाता है और यहाँ विद्यार्थी को मौका मिलता है अपने कार्य पद्धति का विश्लेषण करने का मौका मिलता है। आइदर वो इंडिपेंडेंटली काम करता है या फिर अपने दोस्तों के साथ भी मिलके काम करता है, लेकिन जो है अपना काम का विश्लेषण करने का उसको मौका दिया जाता है। इट एम्स टू डेवलप लर्नर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस by putting responsibility for the learning path in the hands of the students by imparting them with skills and basis on how to learn a specific subject. तो यहाँ क्या है, जो शिक्षार्थी है उसको स्वायत्तता प्रदान किया जाता है, स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। किस चीज़ का स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है? ताकि वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो दायित्व है वो उसके हाथ में दे दिया जाता है। जो अधिगम का जो दायित्व है उस पे दे दिया जाता है, उसको कौशल प्रदान किया जाता है और वो खुद अपने काम जो है, जो कार्य, जो अधिगम का जो प्रोसेस है वो खुद उसका एनालिसिस कर पाए और उसको सक्षम बना दिया जाता है तो ताकि वो अपने काम का जो है विश्लेषण खुद कर पाए। It focuses on skills and practices that enable lifelong learning and independent problem solving. तो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो फोकस करता है स्किल्स पे, जो कौशल हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उस तरह का कौशल प्रदान किया जाता है शिक्षार्थी को that will enable him lifelong learning. तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है वो हम लोग जानते हैं, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसको उस तरह का कौशल प्रदान किया जाता है जो उसका जीवन पर्यंत लर्निंग हो, अधिगम हो और वो अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो परेशानियां हैं वो खुद ही समाधान कर पाए। खुद से समाधान करने के लिए उसको सक्षम बना दिया जाता है वो, ताकि वो किसी पे निर्भर न हो, वो स्वयं अपने परेशानियां, अपने प्रॉब्लम्स का समाधान करने में सक्षम हो। उसको उस तरह के कौशल प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ताकि वो अपने परेशानियां, अपने दिक्कतों का जो है वो खुद समाधान कर पाए। इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान संरचनावाद या ज्ञान का निर्माण करना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी emphasizes the learner's critical role in constructing meaning from new information and prior experience. इसका मतलब क्या है? जो शिक्षार्थी है वो अपना पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है ज्ञान का निर्माण करता है और जो न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नूतन ज्ञान जो उसको प्रदान किया जाता है उसके बेसिस पे और अपने पूर्व ज्ञान के बेसिस पे वो खुद ही ज्ञान का संरचना करता है या फिर निर्माण करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, ये थ्योरी जो है, हियर द लर्नर हैज़ अ प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच इज़ ऑफन डिटरमाइंड बाय सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि जो शिक्षार्थी है जब वो आता है, मान लीजिए स्कूल में या कॉलेज में आता है, उसका कुछ पूर्व ज्ञान होता है
वो पूर्व ज्ञान उसको कहाँ से मिला रहता है? उसका जो है सामाजिक वातावरण, जिस समाज से वो आया है या फिर जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से वो आया है, उससे उसको ज्ञान मिला रहता है, वो उसका पूर्व ज्ञान है। जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो उसका जो है पूर्व ज्ञान का आधार है। तो लर्निंग इज डन बाय स्टूडेंट्स बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो शिक्षार्थी अधिगम का जो प्रोसेस वो कैसे होता है? ही इज कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। उसका जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर, और जो नया ज्ञान, न्यू इन्फॉर्मेशन जो उसको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, उससे वो खुद ज्ञान की संरचना करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक उदाहरण लेंगे, मान लीजिए कोई शिक्षार्थी एक क्लास 3 का बच्चा को लेते हैं मान लीजिए, तो सोलर सिस्टम के बारे में वो क्या जानता है? जो हम लोगों का सौरमंडल है उसके बारे में क्या जानता है? कि वो है सूर्य है और जो है ग्रह सब है। लेकिन जब वो मान लीजिए क्लास 4 में जाता है, उसको फिर नया ज्ञान मिलता है कि जो ग्रह सब हैं वो भी कुछ यूनिवर्सल रूल के तहत, कुछ नियम के तहत वो लोग सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हर ग्रह का अपना जो है कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उनका जो है रिवॉल्यूशन का पीरियड अलग होता है। उनके जो मून्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी अलग होते हैं, सब ग्रह का अलग होते हैं। एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स ओन मून और नेचुरल सैटेलाइट, वो अलग होते हैं। फिर उनका रिवोल्यूशन पीरियड अलग होता है, उनका रोटेशन पीरियड अलग होता है, और हर ग्रह का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग होता है। बहुत सारा चीज़ है, उसको फिर जानकारी आगे मिलता है। तो ये क्या है? वो खुद ही अपना जो पूर्व ज्ञान है और अभी जो ज्ञान उसको प्रदान किया जाएगा, अपना नूतन ज्ञान से जो है वो अपने नॉलेज जो है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, संरचना करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो इधर जो है लर्नर को वो स्कोप दिया जाता है, वो मौका दिया जाता है, वो खुद से ज्ञान की संरचना करे। नेक्स्ट है, इट पुट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट, एक्नॉलेजिंग स्टूडेंट्स वॉइस एज सेंट्रल टू द लर्निंग। तो जो है स्टूडेंट जो है उसका जो रुचि है उसको जो है ये लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन जो है प्राथमिकता देता है। मतलब है कि जो शिक्षार्थी है उसका रुचि किस में है, उस पे ध्यान दिया जाता है। ये स्टूडेंट का जो मत है उसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित किया जाता है ध्यान को। ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है स्टूडेंट का मत क्या है, उसका रुचि किस में है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। उसका अनुभव क्या है, इन सब चीज़ों को लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन जो है महत्व देता है। इन अ लर्नर सेंटर लर्निंग स्पेस, स्टूडेंट्स चूज what they will learn, how they will learn, and how they will assess their own learning. तो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में जो लर्निंग स्पेस है, जहाँ पे जिस वातावरण में अधिगम जो है अधिगम का प्रोसेस जो है हो रहा है, उधर में स्टूडेंट को ये स्वतंत्रता है, जो शिक्षार्थी है उसको स्वतंत्रता है टू चूज़। वो खुद से जो है निर्णय ले कि वो क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा और किस तरह से पढ़ेगा। और जो पढ़ना है, जो चीज़ जो शिक्षा ग्रहण करना है, उसका मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता भी उसको दिया जाता है। वो खुद से अपना मूल्यांकन जो है अपने लर्निंग प्रोसेस का मूल्यांकन वो खुद से करता है, ये स्वतंत्रता दिया जाता है। नेक्स्ट है जो लर्नर सेंटर्ड लर्निंग है, इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव responsible participants in their own learning and with their own pace of learning. यहाँ जो है
जो स्टूडेंट है, जो शिक्षार्थी है, वो पैसिव नहीं है, ही इज़ एक्टिव लर्नर। वो सक्रिय है, वो सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पे लिया रहता है। वो क्या सीखेगा उसका भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होता है। और वो किस जो है किस रेट से सीखेगा वो भी उसका स्वतंत्रता उसको दिया जाता है। किस रेट से मतलब वी नो देर आर फास्ट लर्नर्स इन अ नॉर्मल क्लास। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स: फास्ट लर्नर्स, स्लो लर्नर्स एंड एवरेज लर्नर्स। तो जो फास्ट लर्नर है उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो तेज़ रहता है, वो जल्दी सीख लेता है कुछ भी चीज़ को। जो स्लो लर्नर है उसको थोड़ा वक्त लगता है, और जो एवरेज लर्नर है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी में रहते हैं। तो अलग अलग जो है लर्निंग रेट ऑफ लर्निंग जो है सबका अलग रहता है। कोई बच्चा 1 बार में सीख लेता है, कोई 3 बार में सीखता है, किसी को 5 बार में सिखाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये दिस इज़ रेट ऑफ लर्निंग। तो ये जो पेस ऑफ लर्निंग और रेट ऑफ लर्निंग जो है वो अलग, हर बच्चा का अलग होता है। तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है और उस हिसाब से जो है लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। इट रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर। जो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में ध्यान में रखा जाता है। इट एम्फसाइजेस ईच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एबिलिटीज, लर्निंग टाइप्स, प्लेसिंग द टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग फॉर इंडिविजुअल्स रादर दैन फॉर द क्लास एज अ होल। इसका मतलब क्या है? हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इधर में ध्यान में रखते हैं। हर बच्चा जो है अपने आप में अनोखा है। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। सो इसमें जो है हर बच्चा का ज़रूरत अलग है, उसका सीखने का जो प्रक्रिया है वो अलग है, उसका सीखने का जो रुचि है, हर बच्चा का रुचि अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसका लर्निंग स्टाइल अलग है, वो किस तरह से सीखेगा वो भी अलग होता है। तो यहाँ पे जो शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम है ही हैज़ टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, अ मॉडरेटर। संचालक का काम करना है उसको, एज अ गाइड। उसको सिर्फ निर्देश देना है और जो गाइड करना है, उसको संचालन करना है, फैसिलिटेट करना है लर्निंग को। और यहाँ जो है शिक्षार्थी के ऊपर सारा चीज़ को छोड़ना है कि उसको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किस तरह से सीखना है और किस रेट से सीखना है। तो यहाँ हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस है, वी आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट। सो जब इंडिविजुअल डिफरेंस का, व्यक्तिगत विभिन्नता का बात आता है तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं? तो इधर में हम वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द लर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल, नॉट एज अ ऑन द क्लास एज अ होल। तो इधर हम क्लास को पूरा को लेके नहीं निर्णय ले रहे हैं। हर व्यक्ति, हर शिक्षार्थी, हर व्यक्ति विशेष, हर शिक्षार्थी इंडिविजुअल जो लर्नर है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसके ज़रूरत को ध्यान में रख रहे हैं और उसी हिसाब से अधिगम को जो है द लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग स्पेस को उस तरह से हम लोग सेटअप उसको तैयार कर रहे हैं ताकि देयर is maximum learning. So students, that's all for today. Thank you.